बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दही जमाने का तरीका बता रहे हैं, वो भी सियालकोट में, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हुई हूँ पतला दही मिल रहा है, खट्टा दही मिल रहा है बाज़ार का। तो आज हम घर में जमाएंगे, देखते हैं अब पतला जमता है, गाढ़ा जमता है, वो सब आपके सामने मैं बताऊंगी। क्योंकि मैं कराची में होती तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ दही जमता है, दूध बहुत अच्छा मिलता है कराची में। अगर कराची के रहने वाले सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कि कराची का दूध बहुत गाढ़ा होता है। यहाँ पे भी मलाई तो आ जाती है, लेकिन दही के मामले में ज़रा जो है ना नहीं जमता। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दही जम जाए, और जो भी रिज़ल्ट होगा वो बग़ैर किसी झूठ के आपके सामने शेयर करूँगी कि जमा है कि नहीं जमा, पतला जमा है या गाढ़ा जमा है। और तरीका वही होगा जो हम कराची में इसी तरह जमाते थे। तो दूध को पहले उबाल लेते हैं। दूध को जैसे ही उबाल आ जाएगा फिर हम इसको ठंडा करके जमाएंगे, लेकिन आपको मैं तरीका बता देती हूँ कि किस तरह हमने जमाना है। पहले दूध को उबाल आ जाए। ये देखें दूध को उबाल आ गया है। अब इसको थोड़ी देर तकरीबन 2-3 मिनट हमने पकाना है, और इस तरह फेंटते फेंटते पकाना, ताकि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा इसमें पानी होगा वो भी थोड़ा सूख जाए और दूध गाढ़ा हो जाए। ये देखें अब क्या करना है, किसी मिट्टी का बर्तन ले लें या कोई स्टील की बाटी ले लें, उसमें आपने दूध को उंडेलना है। इस तरह उंडेलना है कि थोड़ा सा ऊंचाई करके। इस तरह थोड़ा सा इसको फेंट लें, बिल्कुल इतना कि जैसे झाग थोड़ी सी हो जाए। ये बहुत गर्म दूध है, तो जब ये ठंडा होगा, ठंडे से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ठंडा, नीम गर्म होगा, तब हम इसको जाग लगाएंगे। लेकिन ये कि अभी बिल्कुल ऐसे 4-5 मरतबा हमने डोंगे को इस तरह करना, ताकि थोड़ी सी झाग हो। ये अब छोड़ दें आप, दीजिएगा ज़रा जाली, वो वाली जाली दे दें। ये टच तो नहीं करेगी, दूसरी वाली दे दें। एक जाली होती है, उसके साथ इसको ढक कर रख दें इस तरह। तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। दूध को हमने चेक किया है, ये इतना नीम गर्म है कि जैसे आपको फील हो बर्तन को टच करने से कि आपको नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म लगे। ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्म से मुराद ये कि जब आप बच्चे को फीडर देते हैं ना, उससे थोड़ा सा गर्म ज़्यादा, बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, इतना चेक कर लें। क्योंकि इस वक्त मेरे पास टेम्परेचर नहीं है, वो कराची में पड़ा हुआ है। तो हम इसी अंदाजे से हम इसको दही को जाग लगाएंगे, और दही हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। तो ये टेबल स्पून है, इसलिए थोड़ा सा इतना सा। और आपने जहाँ पे रख के दही जमाना है उस जगह से हटाना नहीं है, अब यहीं पे पड़ा रहेगा शाम तक। इसमें यहाँ पे दही डालना आपने, और ये चम्मच मलाई ना टूटे, ठीक, ये इस तरह हिलाना है, मलाई ना टूटे। और इसी तरह चम्मच निकाल के इसको जाली से ढक दें। अब मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह कि ये किस हालत में जमता है, जमेगा या नहीं जमेगा। अच्छा, चेक करते हैं कि दही जमा है कि नहीं जमा। और मैंने आपको कहा था कि जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने ही एज़ इट इज़ बताया जाएगा, कि जो हम यहाँ पर सियालकोट में दही जमा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जो कि मैं वीडियो में नहीं बताया, और वो ये था कि यहाँ पे कराची के मुकाबले में थोड़ी ठंड है, तो ज़्यादा ठंड में भी दही को तरीका अलग है जमाने का। तो जैसे ही मुझे लगा कि ठंडा ठंडा सा मौसम था, तो ये जाली मैंने हटा के ना, तो इसको, बल्कि जाली लगी हुई थी, मैंने इसको ढक दिया, और ढकने के बाद इसको मैंने इस तरह कपड़ा लपेट दिया था। तो कपड़ा जब लपेटा तो वो उसको जितना हमें चाहिए था ना कि दही अब जम जाएगा, तो माशाल्लाह से अभी मैंने थोड़ा सा ये चेक करके देखा है, तो दही जम गया है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त जमा है। मेरे जिसको कहते हैं ना, मुझे यकीन नहीं था कि इतना अच्छा दही जम जाएगा यहाँ पर। और मैं आपको अब निकाल के बताती हूँ। मलाई देखिए कितनी मोटी आई है माशाल्लाह से। ये मलाई देख रहे हैं, ये मलाई, ये सारी मलाई है। इतना ज़बरदस्त दही तो मुझे लग रहा है कराची में भी नहीं जमा था। ये देखें कितना, ये यहाँ से आप देखें, यहाँ से अगर पानी फ़ौरन निकला तो समझ जाए कि दही जो है वो भी नहीं जमा। लेकिन ज़बरदस्त किस्म का, टाइट किस्म का दही जम गया है। मलाई चेक करें, मलाई, ये सारी मलाई है, ये इतनी मोटी मलाई वाला दही माशाल्लाह से जम गया है। अब आप
को मैंने बता दिया तरीकाकार क्या है। तरीकाकार ये है कि जब आप दूध को उबालें अच्छी तरह तो उसको 2-4 मिनट उसको उबलता रहने दें, पास ही खड़े रहें या स्लो फ्लेम कर दें ताकि जो एक्स्ट्रा अगर पानी होगा वो भी सूख जाएगा। और फ़ौरन आपने जो है ना किसी बर्तन में जिसमें जमाना है उसको इधर उधर से जगह चेंज नहीं करें, जहाँ पर आपने जमाने के लिए रखना है वहीं पे पड़ा रहे। और 2-3 मरतबा डोंगे से इसको फेंट ले ताकि वो झाग आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं फेंटना। फिर आपने जगह से हिलाना नहीं है क्योंकि जब हिल जाए तो तब भी दही नहीं जमता। तो ये चंद चीज़ों का ख्याल रखने के बाद आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। अब मुझे ये बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।